तो उद्धव ठाकरे का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर ये रहा कि उन्होंने एक समान नजर से हिंदुओं को भी देखा और मुसलमानों को भी देखा। तो हिंदू खतरे में सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही रह पाए। अच्छा। वरना आप ये देख लीजिए, शिवसेना की सरकार थी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर, आपने देखा होगा कि कहीं हिंदू मुस्लिम के राइट्स नहीं थे। आपने देखा होगा कोई विवाद नहीं उत्पन्न हो रहा था। सिर्फ विवाद उत्पन्न करने वाले कौन लोग थे? जो सत्ता में नहीं थे। विवाद उत्पन्न करने वाले वही लोग थे जो कह रहे थे सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मस्जिदों से भोंपुओं को उतरवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा? हमें जरूरत नहीं है सर। क्यों? तो आप तो बहुत उनको जस्टिफाई कर रही हैं, तो आप बात करिए ना उनसे। जस्टिफाई थोड़ी कर रहे, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए ना। बौखलाहट कैसी है? अब सवाल आप अगर प्रधानमंत्री को लेकर करेंगी, गृह मंत्री को लेकर करेंगी और तमाम लोगों को करेंगी तो अच्छा लगेगा मुझे बताते में, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग रोज आते हैं। आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जी मौजूद हैं। सर, लगातार जो महाराष्ट्र में उठा पटक जारी है, अब पार्टी के साथ साथ पार्टी चिन्ह भी छीन लिया गया, शिवसेना के साथ इतना बुरा कर दिया गया, उद्धव सरकार पर एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी चुनाव को और किसी भी आप छोटे से छोटे बड़े से बड़े इलेक्शन को जीतने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो जनता की पड़ती है, और जनता आज उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि किस तरीके से इस देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, किस तरीके से उद्धव ठाकरे से उनका सिंबल छीन लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी उद्धव ठाकरे जो है वो कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये जो उद्धव ठाकरे जो है वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे सिंबल छीन लिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो पहले तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है और उसके बाद में वो कहता है कि हिंदुत्व की बात करता है। एक बात आप मुझे बताइए, आज ये हिंदुत्व की बात करें, मैं एकनाथ शिंदे को बोलना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले जो लोग सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे थे, जो कुछ दिनों पहले मस्जिदों से भोंपू को उतरवाने की बात कर रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज आपका हिंदू धर्म नहीं जाग रहा, खत्म हो गया आपका हिंदू धर्म, क्योंकि आपका हिंदू धर्म सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है जहां तक आपकी सरकार नहीं बनती है, और जहां आपकी सरकार बन जाती है उसके बाद आप ना किसी हिंदू को मानते हैं और ना किसी हिंदू के धर्म को मानते हैं। आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई और पूरे देश ने देखा आपको डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हुए। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, वहीं एकनाथ शिंदे कहते नजर आए कि लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं और लोकतंत्र की जीत हुई है। अच्छा, लोकतंत्र में अगर विश्वास रखते हैं तो एक काम कर लीजिए, लोकतंत्र के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पन्ने पर यह लिखा है कि जनता के दिए हुए माइंडेड को छोड़कर आप किसी और पार्टी से मिलकर वहां पर सरकार बना ले? बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पन्ने में लिखा है? सत्ता में आना चाहते मुझे थे ना? है सत्ता में आने चाहते थे ना? सत्ता में आना चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने इनको, एक व्यक्ति को, ऑटो वाले व्यक्ति को एक मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और उसका नतीजा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना? ये ऐसे लोग हैं जो इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं और इस बार एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। हाल ही के वक्त में मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। बीएमसी के चुनाव के बाद आप देखते हैं कि साल 2024 का भी चुनाव है, तो इनको पता चल जाएगा एकनाथ शिंदे को कि कितना आप हिंदुत्व की बात करते हैं और कितना आप लोकतंत्र की बात करते हैं। और अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो सबको इक्वल राइट है। सेकुलर कंट्री है हमारे देश की, यहाँ पर तो धर्मनिरपेक्ष देश बताया जाता है, बताया गया जाता है ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो फिर कैसे वो लोग महाराष्ट्र के अंदर खड़े होकर हनुमान चालीसा की बात करते हैं और कुछ लोग इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनको क्यों नहीं बोलते हैं एकनाथ शिंदे? क्यों नहीं बोलते हैं? आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात तो शिवसेना भी करती थी। नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ ना, अभी आपने कहा कि लोकतंत्र है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मेरे को लोकतंत्र में भरोसा है, तो लोकतंत्र तो इन सब चीजों की परमिशन की जीत हुई है। उनको लग रहा है कि उनको पार्टी चिन्ह मिला है तो लोकतंत्र की जीत हुई है, पार्टी में। अरे भैया, लोकतंत्र की जीत हमें पता है किस तरीके से हुई है। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ रही हैं, ठीक है, और विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल आपके कोई रिलेटिव है या फिर आपके पिताश्री हैं, ठीक है, तो आप एक बात मुझे बताइए, सीधे तौर पर सभी को पता है अगर वो स्कूल प्राइवेट है, हालांकि इस देश के अंदर कोई भी संस्था आज के दौर में सरकारी नहीं बची है, अगर आप सवाल कर लो तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यही बात जो मैं दूसरे उदाहरण के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ, पूरा देश समझाएगा कि कहाँ पे निगाह है और कहाँ निशाना है, पूरे देश को पता चल जाएगा। जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की आड़ में सरकार गिराई गई, विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा चलाया गया और सरकार को बनाया गया, एक दूसरी सरकार को बनाया गया, ठीक उसी प्रकार से सिंबल भी पाया गया। लेकिन आप सोचते हैं कि सिंबल किसी पार्टी की पहचान नहीं होती। सिंबल सिर्फ एक क्या काम करता है, सिंबल सिर्फ एक वोट देने का राइट आपको देता है, लेकिन
लेकिन एक मिनट रुक जाइए, उद्धव आप बाद में करिए, एक मिनट सुन लीजिए। सिंबल जो है वो सिर्फ आपको एक वोट देने का राइट बताता है कि भाई अगर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस सिंबल के आगे लगाना है। उद्धव ठाकरे को कोई और चुनाव चिन्ह मिलेगा, जनता उस पर वोट देगी, पार्टी की जरूरत देगी ना। उनके पिताजी की बनाई हुई पार्टी थी, उनके हाथ से निकाल लिए गए सब। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ये गवर्नमेंट एक सरकार एक ऐसी चीज है, आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगी। आप अनिश्चित काल तक इसमें नहीं रह सकते हैं, ठीक है, सत्ता में। तो आज अगर सत्ता एकनाथ शिंदे के हाथ में है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरी बात ये, सिंबल मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं, एक आपको एक चीज पता होगी कि गृह मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 12वीं के बाद जो 10th में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा, ठीक है ना। आपने प्रमोशन देखा होगा ना, तो 10th में आकर लैपटॉप किसने लिया है, तो वो एकमात्र उदाहरण आपको देखने को मिलेगा देवेंद्र फडणवीस के तौर पर, जो पहले मुख्यमंत्री थे। अब आपने देखा मुख्यमंत्री से उनका डिमोशन हो गया प्रमोशन की बजाय। मोहित जी ये है ना कि चिन्ह गया, उसके बाद पार्टी गई और पार्टी की जितनी भी संपत्ति है, पार्टी भवन भी चला गया। क्या लगता है अब दोबारा उद्धव ठाकरे उठ पाएंगे? क्यों नहीं उठ पाएंगे? एक बात आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं उठ पाएंगे? जब उनके साथ जनता का माइंडेड होगा, जब वो जीत कर सत्ता में आएंगे तो एक उद्धव ठाकरे के लिए उठना बहुत आसान रहेगा और जनता उनके साथ है। आपने देखा होगा जिस दिन सिंबल का फैसला आया, लोग उनके घर के बाहर मशाल लेके खड़े थे, जो कि उनका एक नया चुनाव चिन्ह है। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के अलावा भी जो और तमाम जगह के लोग हैं। आप यहाँ दिल्ली में खड़े होकर बात करें तो दिल्ली से भी लोग, और दिल्ली के भी जो वोटर जो महाराष्ट्र में जाके वोट करते हैं, जिनका महाराष्ट्र का वोटर आईडी कार्ड है, वो भी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते हैं। और उद्धव ठाकरे को अब सबसे बड़ा एक सिंपैथी का वोट मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जो गलत हुआ है वो पूरे देश ने देखा है और पूरा देश देख भी रहा है। जी, उद्धव ठाकरे जी एक और बात कहते नजर आए, वो कहते नजर आए कि बीजेपी के हिंदुत्व से हमारा हिंदुत्व अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुओं की हत्या सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या बीजेपी के राज में होती है। तो हिंदू खतरे में नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए, हिंदू खतरे में इसीलिए है, और मैं आपको बताता हूँ हिंदू खतरे में सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही रह पाए। अच्छा। वरना आप ये देख लीजिए, शिवसेना की सरकार थी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर, आपने देखा होगा कि कहीं हिंदू मुस्लिम के राइट्स नहीं थे। आपने देखा होगा कोई विवाद नहीं उत्पन्न हो रहा था। सिर्फ विवाद उत्पन्न करने वाले कौन लोग थे? जो सत्ता में नहीं थे। विवाद उत्पन्न करने वाले वही लोग थे जो कह रहे थे सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मस्जिदों से भोंपुओं को उतरवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा? खत्म आपका हिंदू धर्म। बस इतने तक सीमित था कि सरकार गिरा दी और उसके बाद हिंदू धर्म भी आपका समाप्त हो गया। ऐसा था आपका धर्म। कह रहे थे कि इनका हिंदू धर्म सिखाता है बांटना और राज करना। हाँ। तो इनका जो हिंदू धर्म है एकनाथ शिंदे जी का, ये तो लोगों को बांट ही रहा है। ये क्या कर रहा है? ये लोगों को ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। और एकनाथ शिंदे जो हैं, आज एकनाथ शिंदे जो अपने आप को यशस्वी, बहुत ज्यादा बड़ा मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप सिर्फ धोखे से सत्ता में आए हैं। अगर आप चुनाव लड़के, चुनाव प्रक्रिया के दौरान अगर सत्ता में आते, तब आपको पता चलता कि आपकी असली हैसियत क्या है, आपको जनता कितना प्रेम करती है, आपको पता चल जाता। जनता के प्रेम की बात करी आपने। उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उनको हर वर्ग के लोग बॉम्बे में पसंद करते थे, तो क्या लगता है दोबारा से उनको उतना ही प्यार पब्लिक देगी? देखिए, उद्धव ठाकरे को बिल्कुल देगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उद्धव ठाकरे का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर ये रहा कि उन्होंने एक समान नजर से हिंदुओं को भी देखा और मुसलमानों को भी देखा। उन्होंने बात हिंदुत्व की करी। हिंदुत्व की बात से मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आज देश के अंदर लोग हिंदुत्व का बहुत बड़ा एक बखेड़ा खड़ा करते हैं ना, हिंदुत्व का धर्म परिभाषा ये है कि आप लोगों को धर्म की अच्छाइयां बताएं, कि हमारे धर्म में भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना सिखाया गया है। हमारे धर्म में किस प्रकार से एक महिला के सम्मान के लिए लंका तक की यात्रा को तय किया गया। ये एक हिंदुत्व की परिभाषा होती है। अब हिंदुत्व की परिभाषा ये नहीं है कि मुसलमान को चोट पहुंचाना, मुसलमान को काटना या मुसलमान को मारना। ये हिंदुत्व की बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं है। हिंदुत्व से तात्पर्य और अभिप्राय ये है कि आप जितना सम्मान अपने धर्म को देते हैं, उतना ही सम्मान आप दूसरे धर्म को भी दीजिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुइज्म। तो सर, बीजेपी के हिंदुत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका हिंदुत्व कैसा है? उद्धव जी का तो आपने बता दिया। मैं आपको बताता हूँ, उनका एक ही हिंदुत्व, डिवाइड एंड रूल। जो हिंदुत्व अंग्रेजों का था, अंग्रेजों ने क्या काम किया अभी आप देख ही रही हैं। हाल ही के अंदर इन लोगों ने पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे बहुत राइट्स कराए। उसके बाद में एक चीज आप मुझे बताइए, एक चीज इस देश के अंदर बहुत सारे नियम लेके आए। सबसे पहले एक कानून को लेकर देश में जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए, जिसका नाम था CAA और NRC। आपने CNRC को लेकर देखा होगा। महाराष्ट्र के अंदर भी धरने और प्रदर्शन हुए थे। क्या आज तक उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई कार्रवाई हुई हो? मैं आपसे सीधे शब्द में पूछता हूँ, कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। उसके बाद में एक बिल लेके आया गया जिसमें यह कहा गया कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई? बताइए आप मुझे। फिर कहा गया कि हम
मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स को उतरवाएंगे। सिर्फ इनका उद्देश्य देश में, समाज में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर अपनी वोट बैंक की राजनीति करना है। भाजपा जिस हिंदुत्व को अपनाती है पूरे देश को पता है। अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर के पूर्वांचल के देहात में जिस झोपड़ी के अंदर आग लगाई गई वो किसी मुसलमान की झोपड़ी नहीं थी, वो एक हिंदू की झोपड़ी थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाथरस में रातों रात एक बेटी को जला दिया गया, वो किसी मुसलमान की बेटी नहीं, एक हिंदू की बेटी थी। आपने देखा हुआ कर्नाटक के अंदर एक महिला टंकी से पानी पी लेती है तो उस टंकी को गौमूत्र से धो दिया जाता है। वो टंकी किसी मुसलमान की नहीं थी, वो पानी पीने वाली महिला कोई मुसलमान नहीं थी, वो भी हिंदू महिला थी। जिस तरीके से मटके से पानी पीने पर एक बच्चे की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, वो बच्चा किसी मुसलमान का बच्चा नहीं था। एक व्यक्ति को मूंछ बढ़ाने पर मार दिया जाता है, वो कोई मुसलमान का बेटा नहीं होता। एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, वो किसी मुसलमान का बेटा नहीं होता। तो भाजपा को पता है कि किस प्रकार का हिंदुत्व है भाजपा का हिंदुत्व इस प्रकार से है कि अगर उनको लगता है कि ब्राह्मणों का वोट अधिक है तो ब्राह्मणों के पक्ष में बोलिए, अगर कहीं पर लगता है कि शूद्रों का या क्षत्रियों का या वैश्यों का वो वोट अधिक है तो वहां पर उनके पक्ष में बोलो। ये बीजेपी की ब्राह्मणों की बात कह दी तो ब्राह्मण ही तो थे जो मरे, जो बेटी और माता मरी हैं कानपुर में वो ब्राह्मण ही थी, तो ब्राह्मणों की वोट की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुन लीजिए। बीजेपी जो है वो 1 by 1 सबका यूज करती है। अब आप उसके बाद आप ये देखिए ना, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई रिलीजन मायने नहीं रखता है। अब आपने कहा कि वो ब्राह्मण की झोपड़ी थी, जबकि मैंने बात सबके लिए करी। मैं इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार, जो फंडामेंटल राइट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया, मैं उसको लेकर बात करता हूं। मैंने कर्नाटक की महिला की भी बात करी, मैंने राजस्थान के बच्चे की भी बात करी। बात करते हैं तो उनके हिंदू राष्ट्र में कौन रहेगा फिर? बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए। आपने एक हिंदू राष्ट्र की बात करी, ये मुझे बताइए आप पत्रकारिता करके आई हैं या विदाउट पत्रकारिता के? आप नहीं, मैं तो पत्रकारिता करिए ना। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है? भारतीय संविधान के अनुसार अगर आप भारतीय संविधान के अनुरूप जाते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। मगर सर खुलेआम लगातार जो है आरएसएस कहती है कि 25 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर उन पर कोई भी ऐसा कार्यवाही क्यों नहीं होती है? 25 तक हिंदू राष्ट्र किस लिए बनाएंगे आपको पता है? क्योंकि ताकि साल 2024 में वापस से वोट मिल जाए। एक बात आप मुझे बताइए, आज आपके पास किस चीज की कमी है? आप प्रधानमंत्री हिंदू लेके बैठे हैं, गृह मंत्री हिंदू लेकर बैठे हैं, राष्ट्रपति हिंदू लेके बैठे हैं, वित्त मंत्री हिंदू लेकर बैठे, बड़े बड़े IAS IPS हिंदू लेके बैठे हैं, तमाम जगह के मुख्यमंत्री आप हिंदू लेकर बैठे हैं। उसके बाद भी अगर आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी छोड़ दीजिए। आपने आर्टिकल 370 हटाया ना विरोध करने के बाद भी, आप बहुत उस पर वोट बांटते हैं, तो बनाइए ना हिंदू राष्ट्र। दूसरी बात ये, हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम लोगों की तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर आपका क्या जवाब है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब सुनिए, अमित शाह जी से पूछा जाता है कि भैया हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो अमित शाह जी कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश रहेगा, लोकतंत्र से ही चलता रहेगा। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। अब उसके बाद अब ये बोल रहा है बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये बोल रहा है कि भैया मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। योगी जी तो कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो आप कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं? तीन लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है आप मुझे बता दीजिए। बागेश्वर बाबा की आप बात कर रहे हैं, वो तो हर दिन आह्वान दे रहे हैं, नेशनल मीडिया पे बैठ के दे रहे हैं। हु इज दिस धीरेन्द्र शास्त्री? सरकार है, बड़ी सरकार है। तो अब सरकार है तो एक काम करिए, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए। देखिए उन्हीं भाई छोटे सरकार ने क्या कर डाला, लहरा रहे हैं ना, तो आप भी उनको ऐसे लोगों को फॉलो करती हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करती हैं? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, फॉलो थोड़ी करती हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ ना, हु इज दिस धीरेन्द्र शास्त्री? गवर्नर है, PM है, राष्ट्रपति, क्या है, कौन है? संविधान है इस देश का। चमत्कारी बाबा है सर। तो एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, मास कॉम की डिग्री क्यों नहीं, घर बैठे बैठे चमत्कार दिखाते, आपकी डिग्री भेज देते। सर, हमें तो नहीं दिखा पाएंगे ना, हम तो भरोसा नहीं रखते ना। है तो आप तो करेंगे चमत्कारी बाबा को भरोसा, हनुमान जी से बात करते हैं, रावण से बात करते हैं। तो आप भी बात कर लीजिए किसी से, आपको नहीं करने का शौक है? जरूरत नहीं है सर। क्यों? तो आप तो बहुत उनको जस्टिफाई कर रही हैं, तो आप बात करिए ना उनसे। जस्टिफाई थोड़ी कर रहे, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए ना। बौखलाहट कैसी? तो अब सवाल आप अगर प्रधानमंत्री को लेकर करेंगी, गृह मंत्री को लेकर करेंगी और तमाम लोगों को करेंगी तो अच्छा लगेगा मुझे बताते में, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग रोज आते हैं। पहले नरसिंहानंद आया था, वो आया और गया। उसके बाद में एक वसीम रिजवी आया जिसे जितेंद्र त्यागी बनाया गया था, आया और गया। फिर एक चिल्लू भर पानी वाला बाबा संत परमहंस आए। ये कॉमेडियन है, इनको कॉमेडी की तरह से ले, हंसी मजाक करते हैं बिल्कुल। हाँ, अखंड भारत किस तरीके का बनता है पूरे देश को पता है। अगर अखंड भारत बन गया तो पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा। पता चल रहा है इंडिया गेट घूमने के लिए जा रहे हैं तो तालिबान जो है वहां पर तोप लहरा रहा है, तो पता चल जाएगी कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया सर आपका।